आज 19 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि सतत पाक कला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 18 जून को मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है यह विश्व में सतत विकास के योगदानकर्ता और प्रवर्तक के रूप में तथा सांस्कृतिक विकास के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चौथे एशियाई युवा पैरालंपिक गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये बहरीन करेगा। बहरीन को हम लोग अगर मैप में देखें तो ये बहरीन है, ये बहरीन का भूभाग है, ये बहरीन का भूभाग है और यह चौथा संस्करण होगा जो दिसंबर 2021 में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। और इसकी जो राजधानी है बहरीन की वो मनामा है, जबकि मुद्रा दिनार है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो अल बकर बिन सुलेमान है, जबकि यहाँ के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है। तो ये 4% के संकुचन का अनुमान लगाया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। अध्यक्ष माता तसुगु आसाकावा है, जबकि मकसद इसका आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को की गई थी और सदस्य देशों की संख्या 68 है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत की है। यह किस राज्य से शुरू की गई है। तो यह बिहार से इसकी शुरुआत हुई है। और बिहार को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये बिहार राज्य है और इसकी जो राजधानी है वो पटना है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फाल्गु चौहान है। विधान परिषद की सीट 75 है, जबकि विधानसभा की सीट 243 है। राज्यसभा सीट 16 और लोकसभा सीट 40 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने किस देश में जाएगी। तो यह रूस में जाएगी। रूस को हम लोग मैप में देखेंगे तो ये हरा भूभाग जो है ये रूस का भूभाग है और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है, जबकि यहाँ की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस जीके जैन का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है। तो ये 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि इसकी स्थापना 1928 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है कि WEF की टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितने भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। तो इसमें 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है और ये 2 भारतीय कंपनियां हैं जेस्ट मनी और एस्टेल एप्स। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन जो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के कोलोन में स्थित है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोन में स्थित है। उसके संस्थापक और CEO क्लाउस श्वाब है। अगला प्रश्न है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितना ऋण दिया है। तो ये $750 मिलियन दिया है। और AIIB और इसका जो स्थापना हुआ था ये 16 जनवरी 2016 को हुआ था। मुख्यालय बिजिंग में है और अध्यक्ष इसके जिन लुकून है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 193 सदस्यों में से कितना मत मिला। तो ये भारत को 183 मत मिला है। और संयुक्त राष्ट्र में जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं भारत के वो TS त्रिमूर्ति हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक सरकार ने किस दिन को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। तो यह 18 जून को मनाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।